द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमित मालवीय को तो आप बखूबी जानते होंगे। अमित मालवीय हमेशा से जहर उगलने का काम करते हैं, सब जानते हैं। आईटी सेल में हैं और भ्रामक चीजें लोगों के बीच पहुंचाते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक बार फिर से टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने जहर उगला और जिसका जवाब मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे दिया और बोलती बंद कर दी। आप समझिए कि किस तरीके से अमित मालवीय की बोलती बंद की है। सब कुछ आपको इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और दिखाएंगे किस तरीके से अमित मालवीय जो है वो टीपू सुल्तान के बारे में जहर उगल रहा था और एक एक चीजों की पोल खोल दी मोहम्मद जुबैर ने और बता दिया कि सही क्या है, गलत क्या है। दरअसल ये लोग जो है ये गलत इतिहास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फेंकते हैं और आ जाते हैं जहर उगलने के लिए ट्विटर पर और ट्वीट करने लगेंगे एक के बाद एक। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इन सभी नफरती चिंटुओं को सबक सिखाने का ठेका ले रखा, आप समझ सकते हैं। और एक बार फिर से सबक सिखाया है, बोलती बंद कर दी अमित मालवीय की। दरअसल अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया था पहले ये आपको बता देते हैं, उसके बाद किस तरीके से जवाब जो है मोहम्मद जुबैर ने दिया है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं, उनका काम कुछ नहीं है, बस ट्वीट ही करना है। लिखा, सेलिब्रेटिंग टीपू जयंती इज एन एफर्ट टू सेंसिबिलिटीज ऑफ ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, हिज लेगेसी इज ए ब्लॉट। इसका मतलब हुआ कि टीपू जयंती मनाना मुसलमानों सहित सभी भारतीयों की संवेदनाओं का अपमान है, उनकी विरासत एक धब्बा है। टीपू वॉज बारबेरियन हु इन्फ्लेक्ट अनटोल्ड मिसराइज ऑन द कुर्वास इन कुर्ग। इसका मतलब हुआ कि टीपू एक बर्बर व्यक्ति था जिसने कुर्ग में, कोडावा, मैंगलोरों में सीरियाई, ईसाइयों, कैथोलिक, कोंकड़ियों, मालाबार के नायरों पर अनकहे दुख पहुंचाए। यह बात अमित मालवीय के द्वारा ट्वीट की जा रही है। आगे देखिए, आगे भी ट्वीट किया है, एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। द मंडियन लैंगर्स हु वेयर हैंग्ड इन हंड्रेड्स ऑन दिवाली, यानी इसका मतलब हुआ दिवाली पर सैकड़ों की संख्या में फांसी पर लटकाए गए मंडियान एंगर। आगे लिखता है, जिसके कारण उनके वंशज आज त्योहार नहीं मनाते हैं। उन्होंने असंख्य मंदिरों और चर्चों को तोड़ दिया, लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उसकी तलवार पर काफिरों के खिलाफ जिहाद शुरू करने का शिलालेख था। ये जिहाद, काफिर, ये शब्द ये बहुत इस्तेमाल करते हैं अमित मालवीय जैसे लोग। आगे भी लिख रहे हैं, अमित मालवीय की सारी बातों का जवाब मोहम्मद जुबैर ने दिया जिस तरीके से नफरत फैला रहा था। पहले इस नफरती आदमी को जरा देख लेते हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। देखिए आगे भी लिखा कि ही वॉज नो फ्रीडम फाइटर, ही वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्रांस who were no less colonial than the British। वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो फ्रांसीसी की मदद ले रहे थे जो अंग्रेजों से कम औपनिवेशिक जो है नहीं थे। मैसूर, पौंडीचेरी की तरह एक फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया होता अगर टीपू जीत गए होते। उन्होंने अफगानिस्तान से जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने और इस्लामी खिलाफत स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। आप समझिए कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। इनकी बातों का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, मोहम्मद जुबैर ने जवाब दिया। आगे एक और ट्वीट है, अगला ट्वीट अंतिम ट्वीट पढ़ देता हूं, उसके बाद मोहम्मद जुबैर का जो जवाब आया वो भी आपको बताता हूं। आगे लिखा कि नेपोलियन को भारत पर आक्रमण करने और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी जीत सुनिश्चित करने के लिए लिखा, एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए के ये लक्षण कैसे हैं, लेकिन ओवैसी से इससे बेहतर और क्या उम्मीद की जा सकती जिनके राजनीतिक पूर्वज रजाकार थे, जिन्होंने हैदराबाद में हिंदुओं का नरसंहार और जातीय सफाया किया था। मतलब ओवैसी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मोहम्मद जुबैर ने जवाब दिया है। मोहम्मद जुबैर ने एक पेंटिंग साझा की है, लिखा है कि द पेंटिंग depicted of a fact forgotten in Tipu's own country but commanded here on the other side of the planet. Wings of Fire, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यानी पेंटिंग में टीपू के अपने देश में भुला दिए गए तथ्य को दर्शाया गया है इस पेंटिंग में, लेकिन यहां ग्रह के, मतलब ये प्लांट करते ग्रह के दूसरी तरफ स्मरण किया गया है। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ये देखिए, सीधे तौर पर वो तस्वीर भी साझा की है, वो पेंटिंग भी साझा की है, आप देख सकते हैं। पेंटिंग साझा करते हुए बात लिखी है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रॉकेट इन द 20th century can be seen as a rival of the 18th country dream of Tipu Sultan. When Tipu Sultan was killed, the British captured more than 700 rockets and subsystems of 900 rockets in the Battle of Turkmenhali in
in 1799. His army had 27 brigades called Khosons, and each brigade had a company of rocket men called Jorks. ये बाकायदे इस थ्योरी में बताया गया है कि इस तरीके से टीपू सुल्तान के बारे में दर्शाया गया है। ये बताने की कोशिश अमित मालवीय की है। अमित मालवीय के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर ने ये बातें लिखी है। आगे मोहम्मद जुबैर ने आगे भी लिखा है। उन्होंने साथ साथ जो है बयान भी सुनाने की कोशिश की है। वो बयान सुनाने की कोशिश की जिसमें बाकायदे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसमें कहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए एक वीर की तरह एक मृत्यु हुई उनकी। वो युद्ध में मैसूर रॉकेट के विकास और उपयोग में भी अग्रणी थे। इस तकनीक को बाद में यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बात कही थी। तो बाकायदे आप सुन लीजिए, उन्होंने बाइट भी लगाई है, सुनिए जरा। Tipu Sultan died in historic death fighting the British. He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare. This technology was later adopted by the Europe. मोहम्मद जुबैर ने एक के बाद एक पोल अमित मालवीय की खोल दी। आगे दिखाया कि देखिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ टीपू सुल्तान की फोटो जो है वो संविधान में है और लिखा है ए कॉपी ऑफ पेज 144 यानी 144 पेज नंबर पर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में हैज पीस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड टीपू सुल्तान handcrafted by the artist under the guidance of आचार्य नंदलाल बोस। बाकायदे लिखा गया है कि देखिए भारत के संविधान के पेज नंबर 144 की एक प्रति है जिसमें आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा ये कलाकारों द्वारा दस्तकारी की गई है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की तस्वीरें हैं। अब बताइए, अगर टीपू सुल्तान गद्दार थे तो संविधान में रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी तस्वीर क्या कर रही है? यह बात भी बताने की कोशिश मोहम्मद जुबैर ने की। अमित मालवीय जो टीपू सुल्तान के बारे में जहर फैला रहे थे, उनको यह बताने की कोशिश की। जरा देख लीजिए इस तस्वीर को आप। कॉन्स्टिट्यूशन में रानी लक्ष्मीबाई के बगल में तस्वीर है टीपू सुल्तान की। रानी लक्ष्मीबाई जिनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, तो फिर अमित मालवीय जो ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, तो बताइए जरा कि फिर एक फ्रीडम फाइटर के बगल में उनकी तस्वीर क्या कर रही है संविधान के प्रश्न नंबर 144। और कुछ लोग लिख भी रहे हैं। एक शख्स का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, नीचे लिखा है उसने बाकायदे इस रिएक्शन में कि बताइए इस तस्वीर के नीचे किसी संघी की तस्वीर देखी है आपने? मतलब ऐसी तस्वीर कहीं संविधान के किसी पेज पर लिखी हुई है? ये भी लोग लिख रहे थे, ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं जिनको बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फॉरवर्ड किया जाता है और उसी ज्ञान पर ये अपना विज्ञान प्रदर्शित करने लगते हैं और किसी को भी बदनाम करने की साजिश रचने लगते हैं। गलत इतिहास पढ़ा है इन लोगों ने और गलत इतिहास लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर जो हमेशा से इन लोगों की पोल खोलते रहते, एक बार फिर से मोहम्मद जुबैर ने साबित कर दिया कि अमित मालवीय गलत इतिहास और गलत चीजें दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बोलती बंद करनी है। तो बताइए आप कि सीधे तौर पर रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने बात कही थी जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बात कही थी टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान डाइड ए हेरोइक डेथ फाइटिंग द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए एक वीर योद्धा की तरह शहीद हुए वो। ही वॉज ऑल्सो ए पायनियर इन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ माइसोर रॉकेट्स इन वॉरफेयर, यानी जो तकनीकें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो तकनीक लाजवाब थी। ये बात भी पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा कही गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नफरत कहते नहीं कि नफरत फैलाने वालों के सामने जो सच फैलाने वाले होते हैं, सच बताने वाले होते हैं, वो ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो बोलती बंद हो गई अमित मालवीय साहब की। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।